नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग किनशिप सिस्टम यानी कि नातेदारी व्यवस्था टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे नातेदारी की प्रमुख रीतियों के बारे में, यानी कि किनशिप यूसेजेस के बारे में। नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियाँ। जब हमारा किसी व्यक्ति से संबंध बन जाता है तो वह यहीं तक सीमित नहीं रहता, वरन उस रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी पनपता है। विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति हमारे व्यवहार भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। किसी के साथ हमारे संबंध श्रद्धा पर आधारित हैं तो किसी के साथ आदर, प्रेम, मधुरता, परिहास या हंसी मजाक पर आधारित हैं। संतानों का माता पिता के साथ व्यवहार श्रद्धा और सम्मान का है। पति पत्नी के बीच प्रेम का संबंध है तो जीजा साली के बीच मधुरता का। अतः समाज में दो संबंधियों के बीच किस प्रकार के व्यवहार होंगे, इसके नियम बने होते हैं, जिन्हें हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियाँ कहते हैं। हम यहाँ नातेदारी की कुछ प्रमुख रीतियों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जो प्रमुख रीतियाँ हैं नातेदारी व्यवस्था की, उनके नाम बता देती हूँ। सबसे पहला तो है परिहार, फिर है परिहास, थर्ड है माध्यमिक संबोधन, चौथा है पितृश्रेय श्रेय, पांचवा सहप्रसविता। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे परिहार के बारे में। परिहार यानी कि अवॉइडेंस। इसका अर्थ है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करें और पारस्परिक सामाजिक अंतर्क्रिया को टालने का प्रयास करें। इस रीति के अनुसार कई संबंधियों के नाम लेना या परिचित रीति से बात करना वर्जित है। कभी कभी तो ये संबंधी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आमने सामने नहीं आ सकते। परिहार के संबंध विभिन्न संबंधियों में देखने को मिलते हैं। उन्हें हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं: भाई बहन परिहार, सास दामाद परिहार, सास बहू परिहार, ससुर पुत्र वधू परिहार, ससुर दामाद परिहार, ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार, स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार। कई समाजों में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं। लंका की वेडायट जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार प्रचलित है, यहाँ तक कि वे एक छत के नीचे नहीं सो सकते और साथ साथ भोजन भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर तो इस प्रकार के परिहार पराकाष्ठा तक पहुँच गए। रिवर्स ने ऐसे उदाहरण भी दिए जबकि भाई बहन जीवन भर परिहार रखते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उस घर में भाई को प्रवेश की इजाज़त नहीं होती जिसमें बहन का शव पड़ा हो। ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में यदि भाई अपनी बहन को प्रेमाचार करते देख ले तो तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। पुत्र वधू और सास ससुर परिहार लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। योकाधीर जनजाति में बहू अपने ससुर एवं जेठ के चेहरे को नहीं देख सकती और दामाद को भी अपनी सास एवं ससुर के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। ओस्टेयाक जनजाति में जब तक कोई संतान पैदा न हो, बहू को ससुर के सामने जाने की मनाही है। यदि उनका कहीं सामना हो जाता है तो वे मुंह को छिपा लेते हैं। भारतीय समाज में भी सास ससुर एवं ज्येष्ठ से पुत्र वधू परिहार रखती है। यही नहीं बल्कि पति के पिता के भाई व उनकी पत्नियों से भी बहू परिहार रखती है। इसी तरह से छोटी बहन का पति पत्नी की बहन से भी परिहार रखता है। पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। अब प्रश्न उठता है कि विभिन्न संबंधियों में इस प्रकार के परिहार क्यों प्रचलित है? इस प्रकार के परिहार के क्या कारण हैं? इसको स्पष्ट करने के लिए अलग अलग मत प्रकट किए गए। सबसे पहले हम करेंगे टाइलर के बारे में। क्या मत दिया इन्होंने? टाइलर का मत है कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक था और ऐसे परिवारों में दामाद भार का व्यक्ति होने से एक अपरिचित व्यक्ति था। अतः जब वह अपनी पत्नी के साथ रहने को आता था तो उसे सास के साथ प्रतिबंधित व्यवहार का पालन करना पड़ता था।
टायलर सास दामाद परिहार का कारण प्राचीन काल के मातृसत्तात्मक परिवारों को मानते हैं। पितृसत्तात्मक परिवारों में ससुर वधू परिहार भी इसी तरह पनपे, किंतु टायलर की इस मान्यता की कई विद्वान ने आलोचना की। यदि मातृसत्तात्मक परिवारों के कारण ही ऐसे परिहार पनपे, तो होपी व जूनी जनजातियों में तो मातृसत्तात्मक है, सास दामाद परिहार क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया की कई जनजातियां जो पितृस्थानीय हैं, दामाद से तो परिहार का संबंध रखती हैं, परंतु बहू से नहीं। अब फ्रेजर परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानते हैं। उनका मत है कि कहीं उन लोगों में यौन संबंध न हो जाएं जो निकट के रिश्तेदार हैं और जिनसे यौन संबंधों की मनाही है, इसलिए ही भाई बहन एवं सास दामाद परिहार पनपे। फ्रेजर का मत विपरीत यौन संबंधियों के परिहार तक तो उचित है, लेकिन यह एक ही लिंग के संबंधियों में जैसे सास बहू ससुर दामाद में परिहार को स्पष्ट नहीं करता। फ्रेजर ऐसे परिहार को बाद में विकसित हुआ मानते हैं। फ्राइड की व्याख्या भी यौन निषेधों से संबंधित है। उसके अनुसार लड़के व लड़की में विपरीत लिंगीय माता पिता के प्रति यौन कामना बचपन से ही विद्यमान होती है। इस भावना को विकसित होने से रोकने के लिए परिहार प्रथा का प्रचलन हुआ। परिहार का पालन इसलिए किया जाता है कि बच्चे युवा होने पर कहीं कोई त्रुटि नहीं कर बैठे। सास एवं दामाद तथा ससुर एवं बहू में परिहार का मुख्य कारण यह है कि उनके बीच यौनाकर्षण को रोका जाए, लेकिन यह तर्क भी बढ़ा चढ़ाकर ही प्रस्तुत किया गया। यदि इस बात को स्वीकार भी कर लें तो ऐसी प्रथाएं सभी समाजों में प्रचलित क्यों नहीं है? लोवी के अनुसार लोवी ने परिहार को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में देखा। उनका कहना है कि पुत्रवधू अन्य परिवार से आने के कारण पति के परिवार से भिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी वेशभूषा और शिष्टाचार संबंधी धारणाएं पति के परिवार से भिन्न होती हैं। परिवार में अन्य सदस्यों को उसके प्रभाव से बचाने के लिए ही पुत्र वधू और सास ससुर परिहार पनपा। इसी प्रकार दामाद का सांस्कृतिक प्रभाव उसके ससुराल के परिवार पर न पड़े, इसलिए दामाद के संबंधों को प्रतिबंधित किया जाता है। रिवर्स का मत है कि परिवार के व्यवहार द्वैत संगठनों के कारण पनपे होंगे। द्वैत संगठन यानी कि मोइटी। विषम लिंगियों में यौन संबंधों को रोकने के लिए परिहार पनपा, तो समलिंगियों में प्रमुखतः पुरुषों में परिहार का कारण यह तथ्य हो सकता है कि वे विद्वेषी अर्धांशों मोइटीज के सदस्य रहे होंगे। अतः परिहार के सामान्य प्रकारों में पति पत्नी के नाम का प्रयोग करना भी निषिद्ध है। इसके पीछे जादू टोने का भय भी आदिम जनजातियों में आधार रहा होगा। इस संदर्भ में एक बात और स्मरणीय है कि जिन लोगों में परिहार के संबंध पाए जाते हैं उनमें सदैव शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं होते, वरन आदर एवं मैत्री के भाव भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने नातेदारी की जो सबसे पहली रीति है परिहार के बारे में अध्ययन किया। अगली रीति हम हमारी अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।